हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक नया एफएफ शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ओके कीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज़ डियर। आज का नया एफएफ का नाम है इनोसेंट डेविल। हमारा आज का फर्स्ट एपिसोड है। मैं स्टार्ट करती हूँ। एक बहुत बड़ा समुंदर था और उसमें हमारा वी विजान लैंजन के साथ गले लग के जूस पी रहा था खड़े होके। एक बहुत हॉट और बहुत सुंदर लग रहा था। खुले बाल उसके बड़े, काला रोब्स और बीच बीच में लाल कलर का रोब्स, खड़ा होके एक पहाड़ के ऊपर आराम से जूस पी रहा था लैंजन के गले में हाथ डाल के, और उसे बता रहा था कि मेरी ज़िंदगी इस तरह थी, ऐसे थी, वैसी थी, मैंने इतना सहा और ये सब मुझे बहुत बर्दाश्त करना पड़ा। मैं भगवान से आज बहुत खुश हूँ कि आखिर मेरी ज़िंदगी एक अच्छी सी पटरी में आ गई है। मैं बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से आज का दिन का प्रतीक्षा कर रहा था। काफ़ी वर्ष से मैं इतनी तकलीफ़ों से बहुत परेशान हो गया था और मुझे लगने लगा था कि मेरा जीवन का अंत हो गया है और मैं बस अब मरने ही वाला हूँ। तभी एक दूर मुझे एक रोशनी की किरण दिखाई दी जिसमें मेरी आँखों में चमक आ गई, और उस समय एक सफ़ेद रोब्स में खड़ा हुआ एक इंसान मेरी मदद के लिए जैसे कि भगवान ने भेज दिया हो, और मैं फ़ौरन जाके उसे गले लग गया। वो पल मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल था। वो पल मैं कभी भूल नहीं पा रहा, जब मैं उस तकलीफ़ से अपने आप को बचा के भाग रहा था। मुझे आज भी याद है वो पल जब मैं बहुत तकलीफ़ों में था। मैं आज अपने बारे में तुम्हें बता रहा हूँ लैंजन कि मैं कितने तकलीफ़ में था। वो स्टोरी शेयर कर रहा है अपने लैंजन से, हमारा विभूजान, और बता रहा है कि स्टार्टिंग से लेके आज तक का सफ़र में उसने, जब वो लैंजन से मिला नहीं था, कितनी तकलीफ़ों का सामना किया था। तो स्टोरी की शुरुआत होती है पास्ट में। विंग एक 15 साल का ओमेगा है और हमारा लैंजन इसमें टॉप है और हैप्पी एंडिंग है, प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा। विंग 15 साल का रहता है और बर्तन धो रहा होता है, और उसके साथ उसका प्यारा सा एक डॉग रहता है, और उस डॉग का नाम उसने बहुत प्यार से बादल रखा होता है। बोलता, बादल तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़े बर्तन मांज देता हूँ। अपने रोप्स को बांध के और वो बर्तन साफ़ कर रहा होता है। बहुत सारे बर्तन हंडियाँ रहती है, वो रख देता है क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा फंक्शन रहता है। और वो मैडम यू उससे नफ़रत करती है, हमारे प्यारे से विंग से। क्यों करती है? क्योंकि मैडम यू के जो पति रहते हैं वो उनकी मम्मी को बहुत पसंद करते थे, और आज वो जिस घर में रह रहे वो सब घर हमारे प्यारे से विंग के फादर का था, यानी हमारे वी विजान का था। वो हर पल हर रोज़ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार मरता था और अपने दुखों को छुपा लेता था। तो बहुत रोता था। मैडम यू से वो खाना भी नहीं मांग पाता था, वो इतना डरता था। कभी कभी तो उसके चाबुक उसके फेस में दिखते थे, एक बड़ी बड़ी लाइंस के जैसे, जैसे कि उसको किसी ने स्केल से मारा हो, किसी ने उसको मारा, एकदम से काट दिया चाकू से, ऐसे उसके फेस में निशान रहते थे। तो 2-2 3-3 महीना वो अपने फेस को कवर करता था सिवाय आँखों से, और कुछ नहीं दिखाता था वो किसी और को। और वो हर तकलीफ़ सहता था मगर कभी किसी को अपने तकलीफ़ों के बारे में कभी नहीं बताता था। और वो सोचता था आज नहीं तो कल मेरा जीवन में ज़रूर उदय होगा, मेरे जीवन का सूरज भी ज़रूर उदय होगा, और मेरे जीवन में भी खुशी आएगी, और मेरे जीवन में भी वो मेरा प्यार करने वाला प्यार ज़रूर आएगा जो मुझसे बहुत प्यार करेगा, मुझे एक कमल के फूल के जैसे रखेगा, और वो पानी के जैसे रहेगा मेरे जीवन में, मुझे कभी अपने आप से अलग नहीं करेगा। वो इतना सोचता था अपने लाइफ के बारे में, लेकिन कभी वो हो नहीं पाया। उसने हमेशा माँ बाप का प्यार मिलेगा मुझे, मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार उसे मैडम यू से और जियांग भाई से कभी नहीं मिला। वो हमेशा सोचता कि मेरी गलती क्या है, मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैडम ये मुझसे नफ़रत करती है, मेरे को बहुत मारती है, मेरे साथ एंगी रहती है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। सीजे बचाना चाहती है, मैडम उसे बंद कर देती हैं, और मेरी वजह से उसे 2-3 कोड़े पड़ेंगे तो उनका शरीर ख़राब होगा, इसलिए मैं दूर रहता हूँ उनसे। जैन तो मुझे हर पल, हर समय, हर वक्त, हर सेकंड मेरा अपमान करता रहता है। मैंने ऐसा क्या किया है? काश मेरे जीवन में कोई ऐसा होता जो मेरी अंधेरी ज़िंदगी में एक रोशनी का किरण बन के आता,
या मेरी ज़िंदगी में अंधेरे में दीपक के जैसे आता, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कभी ये कल आएगा है या नहीं। वो अपनी स्टोरी सोच ही रहा था। मैडम बोलती है क्या सोच रहे हो, काम तुम्हारा बाप करेगा, काम करो, और बुला के मारती है उन्हें। तो बोलता है मैडम जी मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारिए, मेरी बॉडी में बहुत पेन है, मैं 3 दिनों से पेन में तड़प रहा हूँ, बहुत दर्द में हूँ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मत मारिए। ये ऐसे बोल के वो बहुत रोता है, पाँव पकड़ता है। तो मैडम भी बोलती है मैं 5 मिनट दे रही हूँ, तुम्हें पूरा साफ़ हो जाना चाहिए, और तुम्हारे रोप्स रखे हैं मैंने, ये रोप्स को पहन के और जल्दी से आ जाना रूम के अंदर। तो बोलता है मैं मैडम यू पर मैं क्यों आऊँ। तो बोलती है तुम मुझसे सवाल पूछने की औकात में नहीं हो, मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया कि आज के लिए जिससे तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, मुझसे प्रश्न कर रहे हो, और मैं उस प्रश्न उत्तर दूंगी, ये कैसे सोच लिया तुम्हें। और अपना चाबुक निकालने जाती हैं तो ही मैडम के पति आते हैं और वो बोलते हैं जियान आयरन बोलते हैं नहीं, आज के दिन से मत मारो, अगर आज उसको निशान लगा तो उससे कोई लेगा नहीं, क्या तुम पागल हो, हमारी डील भूल गई। बोलती है हाँ। तो बोलती है विंग को कुछ समझ में नहीं आता। तो बोलते नहीं ठीक है तुम जल्दी से अपने बर्तन धो और तैयार हो, 15 मिनट देती हूँ। तो हाँ बोलता बेचारा पूरे कपड़े बर्तन सब धो के सर से स्नान करके और बहुत सुंदर सा तैयार हो जाता है। और यानी उसे तैयार करती है, बहुत रोती है अपनी आंसुओं को पोंछ के। और वो क्यों रो रही है, क्योंकि वो उसको समझ में नहीं आता है कि वो बेचारी क्या कह रही है, क्योंकि वो जो विंग के साथ गलत हो रहा है या होने वाला है वो उसे रोक नहीं पा रही है। यहाँ तक कि उसने ये ना होने देने के लिए अपनी माँ को धमकी भी दी थी, जिसके स्वरूप मैडम यू ने पलट के उसे जवाब पे क्या दिया आप लोग सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैडम यू ने गैस में यानी गैस स्टोव में गरम एक रॉड को लगाया और जहाँ उसको दिखे ना वैसा कर दिया। उसको बोला बैठो तुम बेड के ऊपर, वो बैठ गई और उसके पाँव को उस गरम रॉड में रख दिया और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती यानली और बोलती है कि अब मुझसे प्रश्न का उत्तर चाहिए तुम्हें, अब मुझे रोकोगी, मैं जो करना चाहती हूँ और तुम रोकोगी, तुम में इतने औकात, तुम ये मेरा एहसान मानो कि तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें आजकल थप्पड़ नहीं मारा, और आज जो मैंने तुम्हें सज़ा दी है वो इसलिए दी है कि तुम विज्ञान के बारे में ज़्यादा सोचती हो और ये भूल जाती हो कि वो हमारा कोई नहीं है। जब मैंने कहा तो तुम्हें मेरी बात मानना चाहिए। और बोलती क्या ये बस है सज़ा या दूसरे पाँव में दूँ। तो बोलती नहीं माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती है क्या तुम और एक बार मेरी बात नहीं मानने की गलती करोगी। तो बोलती नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और उसको याल्नी को एक ट्यूब फेंक देती है, अपने पाँव में लगा लेना, और ये वाटर रख दिया मैंने और रात का खाने का भी तुम्हारे को रख दिया है, अपना मुंह बंद करना, इस बार सज़ा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, इस बार सज़ा मैं विंग को दूंगी। और जानते तुम्हारे प्यारे छोटे भाई को मैं कहाँ सज़ा दूंगी, उसके चेस्ट में मैं दिल शेप का रॉड से बना हुआ है एक पुर्जा, उसे गर्म करके छुआ दूंगी उसके शरीर में और उसका शरीर पूरी तरह से निशान रहेगा। क्या तुम चाहती हो। बोलती नहीं माँ ऐसा मत करना, आप जो कहेंगी मैं करूँगी। विंग को तैयार करने की बात है, मैं तैयार कर दूँ। बोलती हाँ तुम्हें तैयार करना पड़ेगा, आज फैसला हो जाएगा, मुंह बंद करके रहना, बिल्कुल वैसे ही बनो जैसे जियान चैन है, समझ में आया तुम्हें। तो बोलता हाँ ठीक है माँ, मैं बिल्कुल वैसे ही बन के रहूँगा। तो थोड़ी देर में वेंचाओ और उसके फादर आते हैं उस घर में और वो विंग को पूरा तैयार करके बैठा के रखते हैं। और वो जब आते हैं खाना वाना खाते हैं तो बोलती है कैसी है आपकी डील, हमें पसंद है, आप मुझे 15 लाख दे दीजिए और विजयन को लेके चले जाइए, लेकिन उसे इस बात का शक नहीं होना चाहिए पूरे गाँव वालों को कि मैंने बेच दिया है। आप उसे तैयार कीजिए और शादी के तरह लेके चले जाए ताकि लोग को ये लगे कि हमने उसे शादी करके आपके पास विदा कर दिया और आपने अच्छे अल्फ़ा बेटे के साथ मेरे विंग की शादी कर ली है। और आप जाने से पहले 10-20 गरीबों को कुछ पैसे भी दे देना, कपड़े भी, ताकि वो कोई भी कुछ कहे तो वो उनकी बातों का यकीन ना करे। तो वेंचाओ का बाप बोलता है ठीक है मुझे मंजूर है। उसके बाद में आज से ठीक 15 दिन बाद में विंग की शादी हो जाती है। विंग बेचारे को कुछ भी नहीं कहा जाता है, वो कुछ कहे उससे पहले मैडम यू अपना निकाल के जिनीन और उसको मारने लगती है। तो बोलता है नहीं मैडम यू मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ये दर्द सहने से अच्छा है कि आप जो कह रही मैं वो काम कर लूँ। वो बहुत तड़प से आँखों से उसके नाक से खून निकलता है और वो बहुत रोता है। और उस भगवान को बोलता है भगवान मुझ में शक्ति दीजिए ताकि मैं ये सब जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है वो मैं सह सकूं।
उसकी शादी हो जाती है और वेंचाओ ले जाता है। वो सोचता है कम से कम वेंचाओ तो मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण बनेगा, कम से कम वो तो मुझे पति का प्यार देगा, इसलिए वो बैठता है। जैसे वो नाइट में बेड के ऊपर बैठा रहता है, वेंचाओ आता है और उसे एक लात मारता, बोलता तुम खरीदी हुई ये गुड़िया, तुम मेरी नौकरानी के लायक, और कभी मत सोना कि मैं तुम्हारे से प्यार करूंगा और तुम्हारे को गोदी में बिठाऊंगा और पत्नी की इज्जत दूंगा। तुम मेरे लिए बाज़ार की औरत से कम नहीं हो। बाज़ार की औरत भी तो सुंदर होती हैं, तुम तो उससे भी गए गुजरे, तुम्हारे तो माँ बाप का ही पता नहीं। तुम तो एक नौकर है, नौकर के साथ इंटीमेट होना, उसे हाथ लगाना मेरी तो शान के खिलाफ़ है। मेरे बाप ने पता नहीं क्या सोच के तुम्हारे से मेरी शादी की। हाँ, कुछ चाहिए था उनको, इसके लिए उन्होंने शादी की। उन्हें तुमसे एक वारिस चाहिए था जो तुम्हारे जैसे खूबसूरत रहे। पता नहीं तुम्हारी एक मनहूस सूरत में क्या खूबसूरती है, अक्ल तो नाम की भी नहीं है। तुम्हें दूर रहो मुझसे और जाओ रूम में जाके सो जाओ, और कभी भी किसी को उस वक्त तक मत मिलना जब तक मैं ना खाऊं। किसी को मैं घर में ले आ रहा हूँ तो उसकी खातिरदारी करना, उसे चाय बना के पिलाना, उन्हें डिनर बनाना, मैं जो कहूँ वही करना। करोगे या मैं तुम्हारी उंगलियों को पाँव में दबा दूँ? तो विंग बोलता लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। तो बोलता अच्छा, तो तुम्हें हक चाहिए। उसके हाथों को अपने जूते के नीचे दबा देता है जोर से, और वो विभूषण जोर से चिल्लाता है प्लीज़ मुझे मत मारो, मत मारो, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, मत मारो। उसके बालों को खींच के पकड़ के और उसको दीवार में पुश करके खड़ा करके कहता है याद रखना, मैं मर भी रहा हूँ तो तुम्हें छूऊंगा नहीं। मुझे नफ़रत है तुमसे, तुम्हारी सूरत से, क्योंकि मेरी आज़ादी छीन ली मेरे बाप ने तुमसे शादी करवाते। मुझे घिन आती है। आज तो मैंने तुम्हें बाल पकड़ा है, तुम्हारी वजह से छुआ है। और एक बात तुम वो कभी मत करना जो मैं मना करता हूँ, और दुनिया को कभी मत बताना कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम इतना ही कहना कि तुम इस घर की सेवा करने के लिए हो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस इतना ही कहना और कुछ मत कहना। वो मंगलसूत्र निकालो बाहर फेंक दो। तो बोलता ठीक है। सिर्फ मेरा बाप जब आए तभी बोला मैं तुम्हें अच्छे से देखता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, बच्चे तुम्हें 2-3 साल तक नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है। ये बात तुम कहोगे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो बोलता हाँ हाँ मैं यही कहूँगा, मैं यही कहूँगा, लेकिन मैं आपको बोलते वेंचाओ सार बोलना, मुझे सिर्फ सार बोलना, बॉस बोलना, और जब भी मेरे फादर आए तो मेरे पास आके बैठ जाना। वेंचाओ डार्लिंग बोलना उस टाइम जब मेरा बाप वाकई में आए मेरे सामने और तुम्हारे से पूछे रिलेशन तो बताना। समझ में आए? जब तक मेरा रिलेशन तुमसे कुछ नहीं है तो ठीक है बोलता है, और एक लड़की को जो लेके आता है उसके साथ बेड में लव मेकिंग करने लगता है। उसकी आवाज़ों से हमारे विंग के दिल के टुकड़े हो रहे होते हैं और वो अपने मुंह में हाथ घुसेड़ के ज़ोर ज़ोर से रो होता है। वो सोचता है मेरे जीवन का दूसरा दिया भी आज बुझ गया। पहले मेरे माँ बाप मुझे मैडम यू के पास छोड़ के चले गए थे, तब मेरा जीवन का पहला दिया बुझ गया, और आज मेरा दूसरा दिया भी बुझ गया। आज मुझे अफसोस हो रहा है दिल से कि मैं इस दुनिया में पैदा क्यों हुआ। उसकी आंसू से बहुत आंसू जा रहे होते और बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा होता। कोई उसे गले लगा के शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसे एक इंसान को सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई हो जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, मुझे बोल सके सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो इस तरह से सोचता, मगर उसके जीवन में वो समझ जाता कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, ये सोचता है। फिर ऐसे ही उसकी शादी को 4-5 साल हो जाते हैं, और ऐसे ही देखते देखते उसकी शादी को, जब हमारा विंग की शादी होके आया था वेंचाओ के साथ तो 15 साल का था, और आज उसकी शादी को 5 साल पूरे हो गए थे, यानी वो 20 साल ख़त्म हो गए, उसको 21 साल हो गए थे उसकी शादी को। तो वो बोलता है कि उसका फादर आते हैं और आके विंग के लिए बहुत सारे ड्रेसेस और बहुत सारे मेकअप का सामान, बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी ला के रखते हैं। तो वो आके फ़ौरन चाय दे के वेंचाओ के पास बैठ जाता है, गले लेकर उसे किस कर देता है। और बोलता है अरे विंग तुम्हारे तो अपने पति से बहुत अच्छी बनती है। तो विंग को उसके ससुर यानी वेंचाओ के फादर बोलते हैं तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी चल रही है मेरे बेटे के साथ। तो वो बोलता है अच्छी है डैडी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोलता है बेटा जब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वह स्टोरी क्या है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर ले। बाय बाय।